कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से गुरेज किया जाए। सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर रद्द-ए-अमल और तबसरा देने की मजाज है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का दो टोक मौक़िफ़। सेमिनार से खिताब में कहा कि जोहरी प्रोग्राम को आवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत इस स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा सालिमियत की ज़मीन है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की गुस्ताखी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा में तलबी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कहा बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिले कबूल हैं। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा वक्त आ चुका है कि अक़वाम आलम भारत में हिंदुत्व को रोके। पाक फौज की भी भारतीय हुकाम के गुस्ताखाना तबसरों की मजम्मत। ISPR का कहना है गुस्ताखाना बयानात का इश्तियाल अंगेज़ अमल भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के खिलाफ नफरत की निशानदही करता है। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा का वालिदैन से मुलाकात करने से इनकार। अदालत में बयान दिया उसकी उम्र 18 साल है, अगवा नहीं किया गया। शौहर ज़हीर के साथ रहती है और इसके साथ ही जाना चाहती है। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर लड़की वालिदैन से मिलना नहीं चाहती तो कैसे ज़बरदस्ती कर सकते हैं। वालिदैन परेशान खड़े हैं लेकिन हमें कानून को देखना है। बच्ची हमारे सामने खड़ी है, वो खुद कह रही है कि अगवा नहीं किया गया। बच्ची की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त गैर मौसर हो चुकी है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि ज़हीर को हमारी हिफाजती तहवील में दिया जाए। अदालत ने कहा कि मुलज़िम ज़हीर की कस्टडी से कोई ताल्लुक नहीं। सिंध हाई कोर्ट का दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए 2 रोज़ में तिब्बी टेस्ट कराने का हुक्म। 8 जून को दोबारा पेश करने की हिदायत। न दिन में चैन, न रात में आराम, न सनतों में काम, न कारोबार। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। कराची में लोड शेडिंग का दौरानिया 19 घंटे तक पहुंच गया। लाहौर समेत पंजाब के छोटे शहरों और देहात में बदतरीन लोड शेडिंग से आवाम आजिज। इस्लामाबाद के इलाकों में बिजली की तवील बंदिश से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। रावलपिंडी में घंटों बिजली गायब होने से कारोबारी तबका मुतासिर। फैसलाबाद में बिजली की लोड शेडिंग से सनती पैदावार मुतासिर। पेशावर, स्वाबी और कोहाट में लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिजली की बचत के लिए हफ्ता इतवार मुकम्मल तातील, जुमे को आधा दिन काम करने और काम के दिनों में 1 घंटा दफातर का दौरानिया बढ़ाने की तजवीज़ दे दी। गर्मी आते ही बिजली छुट्टी पर चली गई। मीटर तो चालू है लेकिन बत्ती गायब है। बिल भी भारी आ रहे हैं लेकिन बिजली नहीं आ रही। आखिर अचानक लोड शेडिंग क्यों लौट आई? बिजली घर बंद क्यों पड़े हैं? बिजली के बहरान का जिम्मेदार कौन? आवाम को छुटकारा कब मिलेगा? इन सवालात के जवाबात जानने के लिए देखिए जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन अब से कुछ देर बाद। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 मरतबा इजाफे के बाद माली बहरान से निकल आए हैं। मुल्क में ना तो कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, न ऐसा कोई ऐलान होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हुकूमती अखराजात में कमी के लिए किफ़ायत शुमारी इक़दामात का ऐलान करेंगे। PTI के लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का केस। PTI रहनुमा मुराद सईद की दरखास्त जमानत 5000 रुपये मुशल्कों के एवज मंजूर। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद सईद ने कहा कि 3 दिहाइयों में ऐसी शेलिंग नहीं हुई जैसी हुकूमत ने की। हुकूमत ने जमहूरियत और आइन की धज्जियां उड़ा दी। कराची से तहरीक इंसाफ के MNA अताउल्ला एडवोकेट की हुकूमत को खुदकुश हमले की धमकी। वीडियो बयान में कहा मुल्क चलाने वाले सुन ले, इमरान खान के एक बाल को भी नुकसान पहुंचा तो न सिर्फ वो बल्कि हजारों और भी खुदकुश तैयार हैं। गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज बयान पर मुख्तलिफ हलकों की मजम्मत, हुकाम से कार्रवाई का मुतालबा। बजट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं, छोटे सरमायाकार भी तजावीज़ सामने ले आए। हुंजा से मुख्तलिफ अशिया बड़े शहरों में सप्लाई करने वाले ताजिर का कहना है कि हुकूमत ने टैक्सों का बोझ डाला हुआ है। विद होल्डिंग और सेल्स टैक्स से अखराजात पूरे करना मुश्किल है। छोटे कारोबार पर टैक्सों का बोझ कम करने से पैदावार बढ़ेगी।
इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 58 पैसे का इजाफा। 1 डॉलर 200 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 2.5 रुपए का इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 201 रुपए हो गई।